हेलो दोस्तों। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप कोई सोसाइटी में अपने फ्लैट लिया है और उसका अगर आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि उसका जो ड्यू अमाउंट हम उसको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे और बाद में अगर वो नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज, जो कंस्ट्रक्शन का जो मान लीजिए आपने फ्लैट बनवा रहे और जो कंस्ट्रक्शन का जो लागत उसका जो कॉस्ट है उसका अलग से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, क्या उसका भी पेमेंट करना जरूरी है। तो आज हम लोग इसी पे इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि 29 मार्च 2023 को गीता वर्सेस फाइनेंशियल कॉमर्शियल गवर्नमेंट के मामले में, जहां एप्लेंट को और फ्लैट के जो निर्माण के लिए जो सोसाइटी के जो बकाये भुगतान यानी कि जो ड्यू अमाउंट में जो चूक से संबंधित, जहां एप्लेंट यानी उसके जो स्वर्गीय हस्बैंड को काफी सारे अवसर दिए जाने के बावजूद यानी कि जो ड्यू अमाउंट है उसका पेमेंट किसी भी स्तर पे नहीं किया गया। पहले सोसाइटी के द्वारा अवसर दिया गया, दूसरा ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो दिल्ली, जो कि फाइनेंशियल जो कमिश्नर दिल्ली यानी कि हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी करते हुए एप्लेंट ने हस्बैंड का कथन यह भी था कि वो जो ड्यू अमाउंट है वो उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन फिर भी ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो फैसला उसको सही ठहराया और जो एप्लेंट ने जो अपील की थी, जो फ्लैट का जो कंस्ट्रक्शन की जो लागत है उससे रिलेटेड, उस अपील को खारिज कर दी। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। यानी कि सोसाइटी ने जो एप्लेंट है यानी उसको उसके जो हस्बैंड को दिनांक 4/11/1991 को एक नोटिस जारी किया था, ताकि सोसाइटी के जो बकाये भुगतान है उसको चूक के कारण उसकी जो सदस्यता है उसको निष्कासन किया जा सके। मतलब कि अगर कोई सोसाइटी में आप उसमें आपने फ्लैट लिया है और अगर आप उसका ड्यू अमाउंट नहीं है तो उसकी जो आपके मेंबर्स है उसको आपको वहां से निकाला जा सकता है। सोसाइटी की जो 22/3/1992 को जो वार्षिक आम बैठक यानी कि एनुअल जो मीटिंग होती है उसमें आयोजन करने के लिए एक नोटिस विशेष रूप से सोसाइटी के उन सदस्यों के निष्कासन पे विचार करने के लिए जारी किया गया था जो लगातार चूक करता थे, मतलब जो ड्यू अमाउंट में लेट कर रहे थे। एप्लेंट के उसके हस्बैंड का नाम उन्हीं में से एक था। उनके खिलाफ 1,33,920 रुपए का राशि बकाया दिखाई गई थी और 22/3/1992 को उपरोक्त बैठक में भुगतान के चूक के कारण एप्लेंट उसके हस्बैंड को सहित कई व्यक्तियों की सदस्यता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। मामले को आवश्यक उसमें जो कार्रवाई के लिए जो वहां के जो रजिस्ट्रार थे उनकी सहकारी जो समिति थी वो दिल्ली को भी एक नोटिस भेजा था, तथा दिल्ली को अपने आदेश में दिनांक 23/3/1993 को निष्कासित सदस्यों का जो दिनांक है वो 30/4/1993 को देय राशि जमा करने का जो समय दिया प्रदान किया, उसमें चूक होने के पर समिति के संकल्प को अनुमोदित किया गया। इस तरह एक प्रकार से नोटिस दी गई थी। जो एप्लेंट थे उसके हस्बैंड ने जो दिल्ली की जो सहकारी समिति अधिनियम यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम की जो धारा है 76 में बताया कि दिल्ली के जो समझ जो उसके संयुक्त रजिस्ट्रार तथा उनके द्वारा पारित जो आदेश यानी कि जो 23/3/1993 को चुनौती देते उन्होंने एक अपील की और उन्होंने जिन्होंने अपील को खारिज भी कर दिया था, तथा उस आदेश में 15/12/1994 में एक और वित्तीय आयोग जिसमें दिल्ली द्वारा पारित आदेश में एक विशेष रूप से रिकॉर्ड करता है। यानी कि एप्लेंट ने जो 1,86,000 का जो अमाउंट उसको जमा कर दी है, लेकिन जो 2 लाख जमा करनी थी, जो उसमें से जो 2 लाख से अधिक जो ड्यू अमाउंट था उसके पास अभी भी दे था। उनके द्वारा राशि का विवाद यह था कि जो निर्माण की जो लागत है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट वो ठीक से गणना उसमें नहीं की गई थी और वर्ष 2011 में और कुछ विचित्र अवधि के भीतर जो ब्याज सहित जो देय राशि का जो भुगतान का प्रस्ताव दिया गया था उसमें भी कोई लाभ वो एप्लेंट इसमें नहीं उठा सके। साथ ही साथ एप्लेंट ने जो 1,46,000 जो रुपए की राशि का जो भुगतान किया था और उसमें से 2 लाख रुपए का अधिक भुगतान और करना था, इस पे यह देखकर तर्क देते हुए आपत्ति की गई कि निर्माण की लागत ठीक से गणना यानी कि जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट थी उसकी सही से गणना नहीं की गई थी। अपीलकर्ता हमेशा निर्माण की उस लागत को चुनौती देता रहा है। तो और साथ ही साथ उसमें जो ब्याज के साथ एप्लेंट द्वारा बकाया राशि को चुकता करने के लिए न्यायालय के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। भाई, और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस इतनी बकाया राशि को आप जमा करें, लेकिन
जो एप्लेंट था वो हाई कोर्ट का मतलब कि जो वहां का जो नोटिस जारी करते हुए कि ये अमाउंट मैं जमा कर दूंगा, उसने ये भी जो अमाउंट था उसको भी पेमेंट नहीं किया। साथ ही साथ उसने जो अपील की कि जो कंस्ट्रक्शन की लागत है वहां से भी उसको मतलब उसमें जो ब्याज वो सही से लागत उस पर भी उसने कोई तरह से क्लेरिफाई नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको सही ठहराया और जो एप्लेंट द्वारा जो अपील की गई थी उसको खारिज कर दिया। तो इसमें इस जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि अगर आप कोई सोसाइटी में आपने कोई फ्लैट लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा और जो भी आपका ड्यू अमाउंट है उसको आप पेमेंट करते रहें, और अगर आप ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं और अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट यानी कि उसमें इंक्रीमेंट हुआ है तो और उसको अभी पेमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे को वो फ्लैट को अलॉट कर दी जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में 29 मार्च 2023 को गीता वर्सेस फाइनेंशियल कॉमर्शियल गवर्नमेंट के मामले में जहां एप्लेंट को हाई कोर्ट द्वारा भी जो फैसला था उसको सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट से जो उसकी अपील की उसको खारिज कर दिया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।